नमस्कार प्रिय सनातनी साथियों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। बहुत ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिएगा, इसलिए कह रहा हूं कि यह वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा। मैं आज अपने पूरे ग्रंथों का संग्रह आपको दिखाने जा रहा हूं। बहुत से कम लोग अपने ग्रंथों का संग्रह दिखाते हैं। क्यों दिखाते नहीं है? क्योंकि लोग जान जाएंगे तो हो सकता है वह पुस्तक खरीद ले और अध्ययन करने लगे, लेकिन हमारे मन में ऐसा नहीं है। मेरा प्रयास है कि आप लोग सीखें और आगे बढ़े। आप लोग मैसेज नहीं कीजिएगा कि हमें यह पुस्तक भेज दीजिए, यह पुस्तक मुझे मंगाना है, ये कहाँ मिलेगा। केवल देखिए पुस्तक कितना सुंदर है, कितना पुस्तक है, कहाँ कहाँ से हम लाए हुए हैं, क्या क्या चीज इन पुस्तकों में दिया हुआ है, ये सब डिटेल में हम लोग जानेंगे। बस आप वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा। आपके अगल बगल में दिखाई दे रहा होगा बहुत सारा ग्रंथ है, ये दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पे हम लगाए हुए हैं बहुत सारा ग्रंथ। ठीक है, इधर भी आपको दिखाई देगा। इतने सारे ग्रंथ को हमने लगा करके रखा है लाइन से। थोड़ा समय आगे अगर आपके पूरा हो तो आप इस वीडियो को देखिएगा, बहुत आनंद आएगा। उधर मेरे पास बहुत सारी पुस्तकें रखी है, तो पुस्तक यानी कि जो बनारस से मंगाते हैं बहुत से जगहों से और सेल करते हैं, वो वाला पुस्तक उधर रखा हुआ है। अब हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, क्योंकि वीडियो पहले ही थोड़ा सा लंबा हो गया। हम एक एक करके ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आपको बताते जाएंगे कि मेरे पास कौन कौन सी पुस्तक है। सबसे पहली पुस्तक संध्या विज्ञान, ये डॉक्टर राम मिलन मिश्र जी की संध्या के ऊपर थोड़ा सा डिटेल में ये चर्चा किए हुए हैं कि संध्या के पीछे का विज्ञान क्या होता है, इससे करने का क्या लाभ होता है, और संध्या वंदन से जुड़े जो भी मंत्र इत्यादि हैं उन सब के अर्थ को भी दिए हुए हैं, और थोड़ा सा डिटेल में इसमें संध्या वंदन के बारे में दिया गया है, जो हम कक्षाओं में पढ़ाते हैं तो इसकी जानकारी देते रहते हैं। ठीक है, उसके पश्चात एक मेरे पास पुस्तक है मूक प्रश्नावली, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें मतलब शगुन इत्यादि जो करते हैं ना, किसका सामान गुम हो गया है, किसके गर्भ में बालक है कि लड़की है, इस सब का जो निर्णय होता है, यानी कि बहुत से प्रश्नों का उत्तर इसमें आप शगुन के माध्यम से किया जाता है, वो मेरे पास एक पुस्तक है। ये जीवनचर्या विज्ञान है, एक व्यक्ति का जीवनचर्या कैसा होना चाहिए, कैसे भोजन करना चाहिए, उसके पश्चात मांस इत्यादि का भक्षण से लेकर के बहुत ऐसी धार्मिक ज्ञान की चीजें जो है इस पुस्तक में दी हुई है। ज्ञान के लिए आप इस पुस्तक का अध्ययन कर सकते हैं। गीता प्रेस का पुस्तक है, बहुत सुंदर पुस्तक है। व्रत परिचय हमारे पास है, इसमें संपूर्ण व्रत, पूरे साल में जितने भी व्रत होते हैं उन सब की जानकारी इसमें दी होती है। मैं बहुत सी वीडियो इस पर भी बनाता हूँ, शॉर्ट वीडियो विशेष करके। बहुत सुंदर ये ग्रंथ है। उसके पश्चात ये देखेंगे तो ये है मेरे पास क्यों। एक जगह हम गए हुए थे गया में एक बार, तो वहां पे यह पुस्तक हमें मिला हुआ था। क्यों यानी कि आप क्यों साधना क्यों किया जाता है, गाय का दूध ही पवित्र क्यों माना जाता है, पूजा पाठ क्यों करते हैं, औरत मांग में सिंदूर क्यों भरती है, ऐसे करके बहुत सारे क्यों वाला जो प्रश्न होता है उन सब का उत्तर इस पुस्तक में दिया हुआ है। उसके पश्चात आप देखेंगे तो गणेश जी के उपासना के लिए हम एक ये ग्रंथ लिए हुए हैं, गणेश उपासना करके, ये दूसरे जगह से ऑनलाइन मंगाए हुए हैं, ये भी बहुत अच्छी पुस्तक है गणेश जी के लिए। उसके पश्चात एक मेरे पास है दुर्गा याज्ञ पद्धति, दुर्गा पूजन जो होता है, जो सामने दुर्गा पूजन आ रहा है, या दुर्गा पूजन हम लोग जो पंडाल पूजन इत्यादि कराते हैं, यज्ञ महायज्ञ, उन सब की जानकारी इसमें बहुत डिटेल में दी गई है। उसके पश्चात हम लोग आगे बढ़ेंगे तो काली पूजा विधि, महाकाली मैया का डिटेल में जो पूजन इत्यादि होता है वो सब कुछ इस ग्रंथ में दिया हुआ है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं काली पूजन के ऊपर भी वीडियो तैयार कर दूंगा। उपनयन पद्धति, हमारे पास उपनयन पद्धति आपको दिखाई दे रहा होगा, ये रखे हुए हैं, इसी से वीडियो बनाए हुए हैं। बहुत अच्छा उपनयन पद्धति है, इसके माध्यम से हम लोग उपनयन इत्यादि कराते हैं। व्यवहार रत्नमाला, अब तो यह पुस्तक नहीं मिल रहा है, इसलिए नहीं मिल रहा है क्योंकि ये छपना बंद हो गया है। ये जो गुरुजी लिखे हुए थे उनका देहांत हो गया, उसके बाद से लोग जागरूक है नहीं, लेकिन इसका पीडीएफ हमारे पास उपलब्ध रहता है। अगर आपको पीडीएफ इत्यादि चाहिए तो आप इसका ले सकते हैं। बहुत सुंदर, इसमें बहुत सारी प्रमाण दिए हुए हैं, और उसके साथ साथ इस पुस्तक में आपको पार्थिव पूजन का विशेष महत्व इत्यादि बताया गया है। तो आप हमारे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहाँ डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो नंबर डाला हुआ है, वहाँ से आप इसका पीडीएफ इत्यादि हमसे ले सकते हैं। पौरोहित्य कर्म विधि, इसमें संपूर्ण जितने भी कर्मकांड होते हैं उन सब की जानकारी दिया हुआ है, एक साथ में दिया हुआ है। ठीक है, तो आप इसे भी अध्ययन कर सकते हैं। मेरे पास एक ग्रंथ है बृहद पराशर होरा शास्त्र, ये पराशर जो होरा शास्त्र है, पराशर होरा शास्त्र, इसमें ज्योतिष की संपूर्ण जानकारी दी गई है। यानी कि ज्योतिष का कह सकते हैं, कहा नहीं गया है कलौ पराशर स्मृतः, यानी कि कलयुग में पराशर जी का मत बहुत आवश्यक है। तो इस ग्रंथ में पराशर जी का पूरा मत दिया हुआ है, और ज्योतिष का सबसे बृहद ग्रंथ है ये। सामुद्रिक शास्त्र, जो नहीं कहते हैं लोग पहले के समय में मस्तक का रेखा देख करके पहचान जाते थे कि इस व्यक्ति का स्वभाव कैसा होगा, इसका जीवन कैसा होगा, पैरों के नाखून से पहचान जाते थे कि इसका स्वभाव और इसका लक्षण कैसा होगा, तो ये सब इस ग्रंथ में दिया हुआ है। सुगम श्राद्ध पारिजात, श्राद्ध की बहुत सारी जानकारी अगर आपको चाहिए तो ये ग्रंथ भी बहुत अच्छा है, पारिजात वाला।
उसके पश्चात आप देखेंगे तो बगलामुखी रहस्यम, बगलामुखी का जो अनुष्ठान होता है उसका संपूर्ण रहस्य इस ग्रंथ में दिया हुआ है। तो ये भी हमारे पास है। संस्कार प्रकाश, गीता प्रेस की यह ग्रंथ आप ले सकते हैं। 16 संस्कार के लिए सबसे टॉप क्लास का ये ग्रंथ मैं रिकमेंड करूंगा, आपको कहीं से भी मिले तो लीजिएगा। वर्ष कृत्यम, इसका 2 भाग आता है, ठीक है। ये द्वितीय खंड है, प्रथम खंड भी मेरा कहीं पे है। बहुत सारी पुस्तक इधर उधर भी रखी हुई है, तो उस लेकिन मोटा मोटी मेरे पास जो प्रमुख ग्रंथ है उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये वर्ष कृत्यम जो ग्रंथ होता है, इसमें मिथिला क्षेत्र का ये ग्रंथ है, बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है। तो ये सबको समझ में नहीं आएगा, जो मिथिला क्षेत्र के हैं उन्हीं को समझ में आएगा। मनुस्मृति भी हम रखे हुए हैं, इसमें बहुत सारी ज्ञान की चीजें आप लोग जानते ही हैं मनुस्मृति ग्रंथ को। इसके बाद है पारस्कर गृह सूत्रम, जितने भी 16 संस्कार होते हैं, विशेष करके श्राद्ध, उपनयन, विवाह इत्यादि जो संस्कार होते हैं, वो सब इसी प्रमाणिक ग्रंथ से निकाल करके उस ग्रंथ की तैयारी होती है। उसके बाद एक हम दर्शन कभी कभी अध्ययन करते हैं, सर्वदर्शन संग्रह हम रखे हुए हैं, माधवाचार्य जी का जो नहीं होता है, कुछ लोग तर्क करते हैं। उस दिन एक आदमी कमेंट किए थे हमारे वीडियो पर कि आप ग्रंथ में जो श्लोक दिया होता है उसको एज इट इज ला करके आप यूट्यूब पर रख देते हैं, पहले उसमें थोड़ा सा विवेक लगाइए, पहले सोचिए। तो भैया विवेक कहाँ से लगाएंगे, जब आप अध्ययन करेंगे तभी विवेक लगेगा, ऐसा तो हो नहीं है। जब तक रास्ते का ज्ञान नहीं होगा तब तक आप उस रास्ते को परिवर्तित कैसे करेंगे। इसके लिए पहले आपको रास्ते का ज्ञान होना चाहिए कि हाँ यह रास्ता यहाँ से यहाँ तक जाता है, तब आप कोई शॉर्टकट निकाल सकते हैं कि उस जगह पर जाने के लिए हम दूसरे रास्ते का प्रयोग करेंगे। अब रास्ता का ज्ञान है ही नहीं, आप पहले ही शॉर्टकट निकालने लगेंगे तो आपको खेत में दौड़ करके जाना होगा। तो इसलिए तर्क ऐसा होना चाहिए जो आपको तर्क से लगना चाहिए कि हाँ वो तर्क होगा, ठीक है। तो तर्क के लिए आप इस प्रकार का ग्रंथ अध्ययन कर सकते हैं। दर्शन यानी कि संपूर्ण दर्शनों का संग्रह इसमें दिया हुआ है। पौरोहित्य कर्म विधि अभी ही दिखाए हैं, तो ये 2-2, 3-3 पुस्तक हमारे पास है, तो ये यहाँ पे। उसके पश्चात रामचरितमानस हम यहाँ पे रखे हुए हैं। श्री रामचरितमानस छोटा में ये पढ़ने के लिए छोटा सा रामचरितमानस है। दृष्टांत महासागर एक ग्रंथ आप सुनते होंगे, इसमें कहानियां दी गई है, धार्मिक कहानियां। अगर कोई बच्चे हैं, घर की स्त्रियां हैं, माताएं हैं, उन सभी को पढ़ने के लिए ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। कहानियां बहुत अच्छी अच्छी दी हुई होती है। उसके बाद नवरात्र प्रदीप, इसमें केवल संस्कृत में नवरात्र से संबंधित बहुत सारा प्रमाणिक ज्ञान दिया हुआ है। तो ये अगर आपको मिले तो अध्ययन के लिए ले सकते हैं, कोई विशेष आवश्यक भी नहीं है। आप चाहे तो दुर्गा पूजा प्रकाश भी ले सकते हैं, बहुत अच्छा ग्रंथ है। तो ये केवल अध्ययन के लिए बहुत संस्कृत में दिया हुआ है, अच्छा ग्रंथ है। नित्य कर्म पूजा प्रकाश, ये तो प्रमाणिक ग्रंथ है, ये आप लोग के पास होगा ही। मुहूर्त चिंतामणि, ज्योतिष का बहुत सुंदर, पंचांग इत्यादि के लिए ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, ये भी हमारे पास है। उसके बाद शिव स्तोत्र रत्नाकर, शिव जी का बहुत सारा स्तोत्र इसमें दिया हुआ है, गीता प्रेस का बहुत सुंदर ग्रंथ है। बृहद ज्योतिषार, ज्योतिष के लिए कह सकते हैं कि बहुत बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक पंचांग से लेकर के ज्योतिष इत्यादि का बहुत सारा ज्ञान दिया हुआ है इस ग्रंथ में। बहुत आनंददायक ग्रंथ है, इसको मैं पढ़ता हूँ, बहुत प्रमाणिक चीजें हमें इससे मिलती है। कर्मकांड मीमांसा, केवल प्रमाण अगर खोज रहे हैं, पत्नी कहाँ बैठती है, हवन में ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, केवल इसमें प्रमाण ही दिया हुआ है। प्रमाण के लिए ये ग्रंथ बहुत अच्छा है। दुर्गा पूजा प्रकाश, जो आप लोग जानते ही हैं, दुर्गा पूजन, पंडाल पूजन कराने के लिए अगर कोई सामान्य कर्मकांडी ब्राह्मण भी है या कोई अच्छे कर्मकांडी ब्राह्मण भी है, अगर वो चाहते हैं कर्मकांड में यानी कि नवरात्रि पूजन कराना एक ही पुस्तक से, तो आप यह पुस्तक ले सकते हैं, बहुत सुंदर पुस्तक है। आप हमसे भी संपर्क करके या अमेजन इत्यादि से भी मंगा सकते हैं इस पुस्तक को। संपूर्ण वास्तु शास्त्र का ये जो किताब है ये भी अच्छा ग्रंथ है, ठीक है। ये और भवन भास्कर 2 वास्तु के लिए बहुत बढ़िया ग्रंथ है। त्रिपिंडी श्राद्ध पद्धति हमारे पास है, जिससे हम लोग त्रिपिंडी इत्यादि कराते हैं, तो ये बहुत सुंदर ग्रंथ है गीता प्रेस की। कर्ज मुक्ति के उपाय, ये सब ग्रंथ कोई बताता नहीं है, लेकिन आप इस ग्रंथ को लेंगे तो इसमें बहुत सारी कर्ज मुक्ति के उपाय भी दिए हुए हैं। कर्मठ गुरु, ये ग्रंथ तो बहुत कह सकते हैं कि आप बहुत प्रमाणिक, 2 कर्मठ गुरु है, एक और है जो अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताऊंगा, और एक ये वाला है। इसमें बहुत सारा पूजन दिया हुआ है, जो आप सोच नहीं सकते हैं, इतना पूजन इसमें दिया हुआ है। अगर आप कहेंगे तो इसके ऊपर मैं डिटेल में वीडियो तैयार कर दूंगा, बस आप देखते जाइए। केवल ग्रंथ आपको आज हम दिखा रहे हैं, डिटेल में बनाएंगे तो 2-4 घंटे का यह वीडियो हो जाएगा, इसलिए केवल ग्रंथ देखिए। मेरे पास ज्योतिष का एक ग्रंथ है, ज्योतिष और दाम्पत्य जीवन, केवल दाम्पत्य जीवन पर ज्योतिष कहाँ कहाँ लागू होता है, सूक्ष्म से सूक्ष्म तक एकदम डीपली अध्ययन करके इस ग्रंथ को तैयार किया गया है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। यह है कृष्ण कुमार जी का, ये भी हमारे पास उपलब्ध है। उसके पश्चात और भी सारे ग्रंथ है, थोड़ा सा इधर मैं इसको ले लेता हूँ, आप देखते जाइए। अनिष्ट ग्रहों का उपचार, इतना सुंदर सुंदर टोटका इसमें दिया हुआ है, या छोटा छोटा उपाय कि आनंद आ जाएगा आपको पढ़ने में, बहुत सुंदर ग्रंथ है ये।
ठीक है। उसके पश्चात ब्राह्म विवाह पद्धति एक राममिलन मिश्र जी की है, ये भी अच्छा ग्रंथ है। विवाह जब हम पद्धति लिख रहे थे विवाह वाली, तो सारे ग्रंथों को अध्ययन करके हम तैयार कर रहे थे, तो उसमें इनका भी बहुत सहयोग है। तो ये भी ग्रंथ बहुत बढ़िया है। और मेरा विवाह पद्धति तो आप लोग को पता ही होगा, आप चाहें तो हमसे मंगा सकते हैं यह ग्रंथ। मेरा दिव्य विवाह संस्कार पद्धति, बहुत सरल तरीके से अगर आपको विवाह कराना है तो ये ग्रंथ आप ले सकते हैं। बहुत बढ़िया ग्रंथ है, आप इसको अध्ययन करके विवाह बहुत आसान तरीके से करा सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला गया है, वहां से ऑर्डर करके आप मंगा सकते हैं। उसके पश्चात हमारे पास है आधुनिक निर्माण में वास्तुशास्त्र का महत्व। आज के समय में जो निर्माण होता नहीं है, लोग कहते हैं कि कैसे घर में कहाँ क्या होगा, इसको कैसे मेजरमेंट के साथ आप इसको देखना है, तो आप यह ग्रंथ ले सकते हैं। बहुत सुंदर वास्तु का ग्रंथ है। कर्मठ गुरु अभी हम चर्चा कर रहे थे, एक और हमारे पास है, तो ये कर्मठ गुरु हमारे पास है। इसमें क्या है कि इसमें बहुत सी चीजें दी गई है केवल संस्कृत में, केवल संस्कृत में, और बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है। एक आदमी हमारे इंस्टाग्राम पर मैसेज किए हुए थे कि कर्मठ गुरु का आप नाम भी नहीं सुनेंगे। भैया ये ग्रंथ हम आज से समझिए 5-7 साल पहले लिए हुए थे, जब काशी पहली बार गए हुए थे, ठीक है। 2015-16 के लगभग में ये ग्रंथ हम लिए हुए हैं, तो आप चिंता नहीं कीजिए, ऐसा ग्रंथ हमारे पास रहता है। उसके पश्चात सर्वदेव प्रतिष्ठा, प्राण प्रतिष्ठा कराने के लिए ये ग्रंथ, और 2-3 ग्रंथ और हम आपको बताएंगे। ये ग्रंथ भी अच्छा है। थोड़ा सा ये सब क्लिष्ट है, बहुत डीपली अध्ययन करना होगा किसी अच्छे आचार्य से, तब आपको यह समझ में आएगा। उसके बाद यज्ञ मंत्र संग्रह, बहुत सारा मंत्र, इतना मंत्र दिया हुआ है कि इसमें आप पढ़ते रह जाएंगे, थक जाएंगे, लेकिन मंत्र खत्म नहीं होगा। बहुत सारा मंत्र है। स्त्री कुंडली फल विचार, केवल स्त्रियों के लिए जो ज्योतिष होता है वो इसमें दिया हुआ है। बहुत अच्छा ये भी ग्रंथ है। एक हमारे मित्र लिखे हुए हैं या वैदिक शिवार्चन पद्धति, ये भी बहुत सुंदर ग्रंथ है, आप इसका भी अध्ययन कर सकते हैं। बढ़िया ग्रंथ है, सामान्य में ठीक ठाक है, बस इधर उधर से लेकर के इसमें डाले हुए हैं, कहीं त्रुटियां भी इसमें थोड़ा सा है। उसके पश्चात बृहद गृह वास्तु शांति, ये भी बहुत बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है। इससे बहुत आचार्यगण इससे वास्तु शांति पूजन कराते हैं, ठीक है, तो ये भी आप मंगा सकते हैं। पूजा कर्म प्रवेशिका, ये कोई आचार्य जी हैं, इसको तैयार किए हुए हैं शिव कुमार भारद्वाज जी, बहुत प्रमाणिक श्लोक इत्यादि डाले हुए हैं। संस्कृत पर इनकी अच्छी पकड़ है और बहुत अच्छा ग्रंथ है ये, ठीक है। उसके पश्चात कर्मकांड प्रबोध, ये तो आपको पता ही होगा, डॉक्टर राममिलन मिश्र जी की यह किताब है, ये भी बहुत प्रचलित ग्रंथ है। ये भी हमारे पास है। गणपति प्रतिष्ठा प्रयोग, ये भी हमारे पास है गणेश जी के पूजन के लिए। एक कभी कभी हम महान व्यक्तित्वों का अध्ययन करते हैं कि कैसे वो लोग अपने जीवन में महान बने, तो ये भी हमारे पास एक ग्रंथ हम लिए हुए थे, कहीं स्टेशन पर गए हुए थे तो मिला था। सभी जितने भी महान लोग हुए, स्वामी विवेकानंद जी हुए, रविंद्रनाथ टैगोर हुए, या भगत सिंह इत्यादि जितने भी महान महान लोग हैं, उन सभी का व्यक्तित्व इसमें दिया हुआ है। जन्म पत्रिका दर्पण, केवल पत्रिका इत्यादि कैसे बनाते हैं और उसमें कैसे फलित करते हैं, विशेष करके ये बनाने के लिए ही इसमें बहुत सुंदर सुंदर कैलकुलेशन दिया हुआ है। कुंडली बनाने के ऊपर शानदार ग्रंथ है। वास्तु दोष कारण और निवारण, देखिए वास्तु का हमारे पास बहुत सारा ग्रंथ है। हम क्या होता है, बहुत सारा ग्रंथ लेने का तात्पर्य क्या है, आपके मन में सवाल आएगा कि इतना सारा जो ग्रंथ है हम क्यों लिए हुए हैं। तो देखिए इन सभी ग्रंथों को लेने का तात्पर्य होता है कि इसमें से कुछ ना कुछ अलग जरूर मिलेगा। हर ग्रंथ आप पढ़ेंगे तो उसमें एक ग्रंथ से दूसरे ग्रंथ में कुछ अलग मिलेगा, तो उसी कुछ अलग का जो चूल हमारे अंदर है उसके लिए हम ग्रंथ खरीदते हैं। कुछ अलग अलग हर जगहों पर मिलता है तो उसको संग्रह करते हैं, बहुत अच्छा लगता है। काल सर्प योग, ये भी मेरे पास एक ग्रंथ है, बहुत सुंदर है। काल सर्प की 2 पुस्तक है, एक कहीं अभी रखी है, मिल नहीं रही है, अध्ययन करने के लिए शायद दूसरे जगह हम रखे हुए थे, तो 2 ग्रंथ है, बहुत सुंदर है काल सर्प वाला ये ग्रंथ, ठीक है। पंचांग पूजन पद्धति, ये पंचांग पूजन के लिए बहुत सुंदर ग्रंथ है, गीता प्रेस की, आप ले सकते हैं। सिद्ध कर्मानुष्ठान प्रयोग विधि, इसमें बहुत सारे ऐसे गुप्त अनुष्ठान दिए हुए हैं जो आप सोच नहीं सकते हैं, बहुत लाभकारी होते हैं, ये सब हम रखे हुए हैं। अगर आप कहेंगे तो इसका ये काशी विश्वनाथ संस्थान का ग्रंथ है, इसका PDF हम आपको प्रोवाइड करवा सकते हैं, लेकिन इसका ग्रंथ ही आप चाहें तो कहीं से भी ले सकते हैं। इनकी वेबसाइट भी है, आप यहाँ से भी ऑर्डर कर सकते हैं। इनकी वेबसाइट है www.bhartiyavidya.com करके है, बहुत सुंदर ग्रंथ है। विवाह एवं संतान के टोटके, बहुत उपयोगी टोटके वाले ग्रंथ है ये हमारे पास। हिंदू विवाह संस्कार पद्धति, विवाह के ऊपर थोड़ा सा चिंतन दिया हुआ है और बहुत सारे विवाह के मंत्रों का अर्थ भी इसमें दिया हुआ है। यज्ञ विधानम, हमेशा हम बताते हैं संपूर्ण वेदियों का पूजन कराना, बड़े बड़े यज्ञों को कराने के लिए आप इस ग्रंथ को ले सकते हैं। सामान्य तरीके से अच्छे आचार्य लोग और भी ग्रंथों का प्रयोग करते हैं, लेकिन शुरुआती लेवल पर आप बड़ा यज्ञ मिल रहा है, कराना चाहते हैं, या संपूर्ण वेदियों का पूजन खोज रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा ग्रंथ है, ठीक है। बृहद सनातन धर्म मार्तंड, सनातन धर्म के बारे में गुप्त और रहस्यमयी जो जानकारी है इस ग्रंथ में दी गई है, इसको भी आप अध्ययन कर सकते हैं। श्राद्ध क्यों किया जाता है और कैसे किया जाता है, यानी कि नहीं कहते हैं कि श्राद्ध क्यों करते हैं, श्राद्ध का अर्थ क्या होता है, उसमें जो प्रक्रिया होती है उसका मतलब क्या होता है, इस ग्रंथ में आपको मिलेगा। ये हम लिए हुए हैं, बहुत सुंदर ग्रंथ है।
मंगल दोष नहीं कहते हम लोग, मंगली दोष। तो मंगली दोष के ऊपर डिटेल में चर्चा इस ग्रंथ में किए हुए हैं डॉक्टर राधाकृष्ण श्रीमाली जी। बहुत अच्छा ग्रंथ है ये भी। ज्योतिष का मेरे पास एक और ग्रंथ है, शुद्ध जन्मपत्री स्वयं बनाएं। खुद से जन्मपत्री कैसे सुंदर तरीके से बनाएंगे, ये ग्रंथ आप ले सकते हैं। ठीक है। गड़े, ताबीज और टोने टोटके, ये भी हमारे पास ऐसे ग्रंथ हम लेकर के रखते हैं। पढ़ने में आनंद आता है। ये सब हम लोग कर तो नहीं पाते हैं, लेकिन पढ़ने में बहुत आपको आनंद आएगा इस प्रकार का ग्रंथ। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो कहीं से ले सकते हैं। लाल किताब भी हमारे पास है। लाल किताब का एक मोटा ग्रंथ भी हमारे पास है। दो लाल किताब का हम ग्रंथ रखे हुए हैं। उसके पश्चात देखेंगे तो प्राण प्रतिष्ठा की ये बहुत प्रचलित ग्रंथ है। ये भी आपको कहीं से मिले तो ले लीजिएगा। प्रभु विद्या प्रतिष्ठा, ग्रह शांति पद्धति, ये आज से हम समझिए जब हम लोग गुरुकुल में गए थे उसी समय लिए हुए थे, तब से यह ग्रंथ हमारे पास है। कृत सार समुच्चय, ये भी ग्रंथ जो है बहुत अच्छा ग्रंथ है, लेकिन केवल संस्कृत में दिया हुआ है, तो इसमें पढ़ने में थोड़ा सा आपको कठिनाई होगी। और ये केवल महीनों में जितने भी व्रत इत्यादि होते हैं उस पर निर्णय इसमें दिया हुआ है। भवन भास्कर हमेशा बताते हैं वास्तु के लिए बहुत अच्छा ग्रंथ है, आप ले सकते हैं कहीं से भी। ज्योतिष और कैरियर के बारे में और ज्योतिष से संबंधित कैरियर कैसे रिलेट करता है, आप इस ग्रंथ के माध्यम से जान सकते हैं। एक और है ज्योतिष और रोग, इसका 2 भाग हमारे पास आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 2 भाग हमारे पास है, जिसमें ज्योतिष और रोग के ऊपर बहुत डिटेल में चर्चा किया गया है। ठीक है, ये ग्रंथ हो गए। अब छोटा छोटा कुछ ग्रंथ बताते हैं, उसके बाद कुछ और बड़ा ग्रंथ आपको बताएंगे। पंचांग हमारे पास 2 है, ऋषिकेश पंचांग, महावीर पंचांग और एक अन्नपूर्णा पंचांग। 3 पंचांग आपको दिखाई दे रहा होगा। ये 3 पंचांग हमारे पास है। आप पंचांग इत्यादि कोई भी रख सकते हैं, जो भी आपको अच्छा लगे। वास्तु के ऊपर एक छोटा सा पतला ग्रंथ हमारे पास है, वास्तु शांति पद्धति। सप्रयोग महाविद्या का ये ग्रंथ हमारे पास छोटा सा है। उसके पश्चात शीघ्र बोध, एक छोटा सा शीघ्र बोध है। किनका है ये? ब्रह्मानंद त्रिपाठी जी का, चौखंबा प्रकाशन का, बहुत अच्छा ग्रंथ है ये भी। पौराणिक कथाओं का भी कुछ किताब मैं रखता हूँ। कथाओं का किताब का अगर आप कहेंगे तो बहुत सारा किताब हमारे पास, इतना पतला गीता प्रेस का मैं लेकर के रखते रहता हूँ, आनंद आता है पढ़ने में। शीघ्रबोध ये वाला भी हमारे पास है, आप लोगों को कितनी बार बताए हुए हैं। और एक हमारे पास अपनी डायरी है, जिसका ये पन्ना फटा हुआ है। इतना ना इसमें डायरी में लिखे हुए हैं, और अगर आप लोग कहेंगे तो इस डायरी का PDF बनाकर आपको हम प्रदान कर सकते हैं। इसमें बहुत सारा भजन, स्तुति इत्यादि हम लिखे हुए हैं, जो हम लोग बचपन से लेकर अभी तक संयोग करके इसको रखे हुए हैं। हमारी अपनी डायरी कह सकते हैं। अगर आप कहेंगे कि डायरी के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो हम प्रयास करेंगे इस पर वीडियो तैयार कर देने का। ठीक है, अब चलिए कुछ मोटे और बड़े ग्रंथों को हम ले लेते हैं। यहाँ से बहुत सारा ग्रंथ है, समझिए इन सभी ग्रंथों को हम कलेक्ट कैसे किए होंगे, कितना हमें समय लगा होगा। एक दिन में इतना ग्रंथ मिल जाएगा आपको? नहीं मिलेगा। अलग अलग जगहों से, जहाँ जाते थे वहाँ से ग्रंथ लाते थे, जहाँ गए वहाँ पढ़ने लगे, थोड़ा सा लेने लगे ग्रंथ। इतना सारा ग्रंथ इसी प्रकार से हमारे पास हो पाया है। उसके बाद देखेंगे तो प्रतिष्ठा मयूख, ये ग्रंथ है, प्राण प्रतिष्ठा के लिए बहुत शानदार ग्रंथ है। उसके पश्चात यज्ञ मीमांसा, यज्ञों की जानकारी चाहिए तो ये ग्रंथ मेरे पास है। ये बहुत सुंदर ग्रंथ है, संपूर्ण बड़े बड़े यज्ञों की जानकारी इसमें मिलती है। एक हमारे पास है, इसमें मैं जिल्द लगा के रखा हूँ। पहले क्या था, यज्ञ विधानम अभी नया आया है। उससे पहले जब 2015-16 में बड़े बड़े वेदियों का पूजन अगर आप कराने के लिए कोई प्रमाणिक ग्रंथ खोजते तो आपको नहीं मिलता, तो उस समय हम लोग पूजा कर्म प्रभाकर ये ग्रंथ रखते थे, इसी के माध्यम से हम लोग कराते थे। अभी यज्ञ विधानम इत्यादि इधर आया है ग्रंथ। अब देखिए ये 2 जिल्द लगाया हुआ ग्रंथ कौन है, एक विवाह का है और एक उपनयन संस्कार है। इसी से हम बहुत दिन से कराते आ रहे हैं। अब तो अपनी पुस्तक भी एक हो गई है, तो उसके माध्यम से भी हम विवाह करा लेते हैं। तो ये ग्रंथ हम बहुत पहले से इसका प्रयोग करते आ रहे हैं। रत्नों की जानकारी के लिए ये रत्न का ग्रंथ है, रत्न प्रदीप, बहुत अच्छी ग्रंथ है। चारों वेदों का सार, ये बहुत अच्छा ग्रंथ है। एक और हमारे पास वेदों का सार करके एक ग्रंथ था, अभी दिख नहीं रहा है, उसमें भी बहुत सारे वेदों के बारे में जानकारी दी गई थी। तो ये बहुत सारा अच्छा ग्रंथ है। प्रतिष्ठा के ऊपर ये श्रीधर शास्त्री जी की प्रतिष्ठा प्रकाश, बहुत अच्छा ग्रंथ है। ये भी आप कहीं से मिल जाए तो ले सकते हैं प्राण प्रतिष्ठा के लिए। ये हमारे लघु सिद्धांत है। जब हम लोग गुरुकुल में थे तो लघु सिद्धांत का अध्ययन करते थे। वैसे व्याकरण हम ज़्यादा पढ़े हुए नहीं हैं, व्याकरण पर जितना सामान्य नॉलेज होना चाहिए उतना ही है, लेकिन व्याकरण का ये मेरे पास एक ग्रंथ बहुत अच्छा है। ठीक है, तांत्रिक मुद्रा विज्ञान आपको दिखाई दे रहा होगा। इसमें इतने सारे मुद्रा दिए हुए हैं, केवल मुद्रा ही इसमें दिया हुआ है कि कौन से मुद्रा का क्या प्रयोग है, कैसे बनता है मुद्रा का। ये बहुत सुंदर ग्रंथ हमारे पास है। चमत्कार चिंतामणि ज्योतिष के लिए अच्छा ग्रंथ है। ठीक है, उसके पश्चात बृहद वास्तुमाला, बहुत प्रमाणिक ग्रंथ है, गुरुकुलों में पढ़ाया जाता है, बड़े बड़े कॉलेजों में पढ़ाया जाता है। बृहद वास्तुमाला अच्छा ग्रंथ है, इसमें श्लोक बहुत सारे प्रमाणिक दिए हुए हैं। गायत्री रहस्यम, गायत्री जप करते हैं, गायत्री माता के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो ये ग्रंथ बहुत अच्छा है। श्री रामचरितमानस एक और था और एक हमारे पास और है। ठीक है, अब चलिए आपको A4 साइज में जो गीता प्रेस की बड़ी बड़ी ग्रंथ है वो आपको हम दिखाते हैं।
सबसे पहले आपको 2 ग्रंथ हम दिखा रहे हैं। अनुष्ठान प्रकाश चौखंबा की थोड़ी सी महंगी ग्रंथ है, लेकिन ये बहुत प्रामाणिक, इसमें बहुत सारी चीज़ें दी हुई है कर्मकांड और अनुष्ठान संबंधित। ठीक है। उसके पश्चात अगर आप देखेंगे तो श्री शिव महापुराण का दोनों खंड हमारे पास उपलब्ध है, जिससे आप शिव महापुराण का अध्ययन कर सकते हैं। हमारे पास ये 2 शिव महापुराण उपलब्ध है। ठीक है। उसके बाद पुराणों की श्रृंखला में गरुड़ पुराण हमारे पास है। गरुड़ पुराण के बाद हमारे पास अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश है, जिसमें श्राद्ध की संपूर्ण जानकारी दी हुई है। उसके पश्चात स्कंद पुराण भी हमारे पास है। अंत्य कर्म श्राद्ध प्रकाश मेरे पास 2 है, एक गुम हो गया था तो फिर एक और ऑर्डर करके मंगा लिए, तो अब हमारे पास 2 हो गई है। ठीक है। उसके पश्चात धर्मशास्त्रों के बारे में बहुत सारा जानकारी इस ग्रंथ में दिया हुआ है। हिंदू संस्कृति अंग, कैसे हिंदू संस्कृति बना और कैसे हिंदू संस्कृति में क्या क्या हुए, उसकी डिटेल जानकारी चाहिए तो आप इस ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं। बहुत सुंदर ग्रंथ है ये भी। मार्कंडेय पुराण ये भी हमारे पास उपलब्ध है। दुर्गा सप्तशती इसी ग्रंथ से निकला हुआ है। ठीक है। नहीं, हम लोग कहते हैं जय जय श्री मार्कंडेय पुराणे, तो इसी मार्कंडेय पुराण से दुर्गा सप्तशती निकला हुआ है। पद्म पुराण हमारे पास उपलब्ध है। उसके साथ साथ लिंग महापुराण ये भी हमारे पास उपलब्ध है। छोटा छोटा और भी थोड़े सारे ग्रंथ वहाँ पे हैं हमारे पास, जो मतलब सामान्य ग्रंथ है, उसका विशेष उपयोग होता नहीं है। लाए हुए हैं केवल अध्ययन के लिए, इसलिए हम कुछ अंक ज्योतिष के ऊपर हमारी किताबें हैं वो हमारे पास उपलब्ध है। थोड़ा बहुत साबर मंत्रों के ऊपर कुछ किताबें हमारे पास और उपलब्ध है। इतना ही ग्रंथ हमारे पास है। समझिए इन ग्रंथों को हम कलेक्ट करने में कितना समय लगा होगा और कितना परिश्रम लगा होगा। उम्मीद है आप जान चुके होंगे कि हमारे पास कितने ग्रंथ हैं। आप सभी ग्रंथों को खरीदने का प्रयास नहीं कीजिए, ये मेरा हाथ जोड़ करके आपसे निवेदन है। जो आपको अच्छा लगे, जो आपके बजट में हो या जो आपके लिए उपयोगी हो, हमें वीडियो बनाना होता है, हमें आप लोगों को ज्ञान देना होता है, तो पहले खुद ज्ञान होगा तभी तो आपको दे पाएंगे। ऐसा तो नहीं है हमारे पास कुछ है नहीं, आपको दिए जा रहे हैं, तो ज्ञान अपने पास भी होना चाहिए। इसलिए हम ग्रंथों को खरीदते हैं। हम जब जाते हैं काशी में या कहीं भी जाते हैं, तो जो हमारे मित्र लोग होते हैं, जब हम जाएंगे कहीं लाइब्रेरी में बैठ जाएंगे और अध्ययन करने लगेंगे, तो वो लोग कहेंगे क्या टाइम पास करते रहते हो, आकर किसी किताब की दुकान में बैठ जाते हो, इतना सारा किताब खरीद लेते हो, फालतू पैसा खर्च करते हो। तो ये क्यों होता है? क्योंकि उन लोगों का इंटरेस्ट नहीं है उसमें और मेरा इंटरेस्ट है। हाँ, भले हम ज़्यादा अध्ययन नहीं करेंगे, लेकिन पुस्तक हमारे पास बहुत सारी है। ठीक है। तो पुस्तकों का संग्रह हम बहुत सारा रखते हैं। इसमें और भी ग्रंथ हम अभी लाते रहेंगे और आप लोगों को दिखाते रहेंगे। अब मैं प्रयास करूंगा कहीं से कोई ग्रंथ आ रहा है तो उसका वीडियो हम बना करके आप लोगों को दिखाएं। इतना सारा हमारे पास ग्रंथ है। बताइए आपको कैसा लगा और इसमें से कौन सा ग्रंथ आपको अच्छा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। कौन सा ग्रंथ आपको बढ़िया लगा आप कमेंट में बताइए। और अगर आप कहेंगे डिटेल में, तो किसी 1-2 ग्रंथों के बारे में उस पर मैं डिटेल में बताऊंगा कि इस ग्रंथ में क्या क्या दिया हुआ है। इस वीडियो में इतना ही। इतना ध्यान से और धैर्य से संपूर्ण वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हर हर महादेव, जय माता दी।